आप सबको मेरा जय मसीह की आशा करती हूँ। आप सब परमेश्वर में आनंदित और ब्लेस्ड होंगे। हालेलुया। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आज मैं परमेश्वर का वचन जो लेकर आई हूँ आपके लिए पवित्र शास्त्र बाइबल से, वो है नीति वचन अध्याय 31 का वचन 10 से लेकर आई हूँ। तो आज हम इस वचन से सीखेंगे। परमेश्वर हमें बताएंगे कि आखिर जो एक आदर्श पत्नी होती है, मतलब एक ऐसी पत्नी, एक ऐसी स्त्री जो परमेश्वर को भाती है, परमेश्वर को भाने वाली जो स्त्री होती है, वो आखिर कैसी पत्नी होनी चाहिए, उसका चाल चलन कैसा होना चाहिए, उसका चरित्र कैसा होना चाहिए, आखिर वो अपनी गृहस्थी को कैसे चलाए, उसके काम कैसे होने चाहिए, जिसकी वजह से वो परमेश्वर को प्रसन्न कर सकती है। इस वचन से मेरी बहनों, आज का ये वचन आपके लिए है। इस वचन से आज उन बहनों को सीखने के लिए मिलेगा कि परमेश्वर की निगाहों में आखिर हमें कैसा रहना चाहिए कि हम परमेश्वर को प्रसन्न करके परमेश्वर के मार्गों पर चल सकें और हम परमेश्वर से आशीष ले सकें। तो आइए एक एक करके हम वचन को पढ़ते हैं और मनन करते हैं, और पवित्र आत्मा हमें इस वचन के द्वारा भेद की बातों को सिखाएगा। हालेलुया। तो आइए हम वचन को शुरू करते हैं, जिसका आदर्श पत्नी। भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। पहला वचन कि भली पत्नी आखिर कौन पा सकता है, यानी परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जो एक अच्छी पत्नी होती है, उसकी कीमत इस दुनिया में, उस दुनिया में उसकी कोई कीमत ही नहीं है। परमेश्वर की निगाहों में वो एक अनमोल हीरा है। अगर एक भली पत्नी आप बन के अपनी गृहस्थी को चलाते हो, अपना जीवन व्यतीत करते हो, अपने परिवार को चलाते हो भले कामों के साथ, परमेश्वर की आज्ञाओं के साथ, तो परमेश्वर कहता है उसकी कीमत इस दुनिया में है ही नहीं, वो अनमोल है। आगे परमेश्वर का वचन कहता है, उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास। पहली बात, भली जो पत्नी होती है, उसका चरित्र ऐसा होना चाहिए कि उसका पति उस पर आंख बंद करके भरोसा कर सके। हालेलुया। कि वो कहीं भी जाए, कहीं भी आए, कहीं भी उठे बैठे, किसी से भी बात करे, लेकिन उसका चरित्र ऐसा होना चाहिए कि उसका पति उस पर आंख बंद कर विश्वास कर सके, और वो अपने पति के विश्वास के ऊपर खरी उतरी, और परमेश्वर की निगाहों में भी वो पवित्र जीवन जिए। आगे परमेश्वर का वचन कहता है, और उसे लाभ की घटी नहीं होती। जो कोई ऐसी स्त्री होती है जो शादीशुदा होने के बाद अपने पति के प्रति वफादार होती है, ईमानदार होती है, परमेश्वर कहता है मेरी निगाहों में उसकी कीमत अनमोल है। और उससे उस पत्नी को जो वफादार होती है, जो अपने पति अपने परिवार का अच्छा ख्याल रखती है, परमेश्वर की निगाहों में पवित्र जीवन जीती है, परमेश्वर कहता है उसे लाभ की कभी घटी नहीं होती। यानी वो अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली में एक ब्लेस्ड जीवन को जीती है। आगे परमेश्वर का वचन कहता है, वे अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। यानी उसका चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वो अपने परिवार के सभी लोगों से और बाहर के भी जो लोग हैं उनके साथ हमेशा भलाई, मीठा, नम्रता के साथ ही व्यवहार करे। उसके व्यवहार में सहनशीलता हो, दया हो, क्षमा हो, प्रेम हो, आनंद हो, और वो दूसरों के साथ भी और अपने परिवार के साथ भी हमेशा भला व्यवहार ही करती है। ये परमेश्वर हमें भली पत्नी के एक एक करके गुण बता रहा है। यदि इन गुणों को हम अपनी लाइफ में उतारते हैं और हम परमेश्वर के अनुकूल अपने जीवन को जीते हैं, जैसा परमेश्वर चाहते हैं, परमेश्वर के वचन के हिसाब से, तो हम अब परमेश्वर की बड़ी आशीष को, परमेश्वर के बड़े हाथ को अपनी गृहस्थी के ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर, अपने पति पत्नी के जीवन के ऊपर हम देखते हैं। तो मेरी बहनों, इस वचन को आप ध्यान से सुने, और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को दूसरों तक भी शेयर करें, और इस वचन को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो प्लीज़ मैं आशा करती हूँ कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा आज आपको बहुत भेद की बातें बताएगा और आशीष देगा। आइए हम वचन को आगे पढ़ते हैं। वह ऊन और सन ढूंढकर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है। वो जो भली पत्नी होती है, वो मेहनत करने से पीछे नहीं होती हटती है। वो पति का भी हाथ बटाती है, वो घर को अच्छी तरह से चलाती है, फिजूल खर्ची नहीं करती है। आगे परमेश्वर का वचन कहता है, वे व्यापार के जहाज़ों के समान अपनी भोजन वस्तु दूर से मंगवाती है। वह रात ही
को उठ बैठती है और अपने घराने को भोजन खिलाती है। एक ऐसी पत्नी जो काम में आलस नहीं करती है, अगर रात में भी उसका परिवार भूखा है तो वो भोजन बनाने में आलस नहीं करती है, वो रात को भी अपने परिवार, अपने पति, अपने बच्चों को उठकर अपनी नींद को त्याग कर, अपने आराम, अपने सुख को त्याग कर वो रात में भी अपने परिवार, अपने पति, अपने माता पिता, सास ससुर को वो भोजन बनाकर खिलाने की, या मेहमान उसके घर में आता है तो वह रात में भी बिना आना करने की भोजन बनाकर खिलाती है, जो एक भली पत्नी होती है। हालेलुया। आगे परमेश्वर का वचन कहता है, और अपनी दासियों को अलग अलग काम देती है। वे किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है और उसे मोल लेती है। इसका वचन का अर्थ है, वे किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है और उसे मोल ले लेती है। मतलब जब आपको आपके हस्बैंड अगर अपनी सैलरी लाकर देते हैं तो आप उस सैलरी से सोच समझ कर अपने घर को चलाती हैं और उसमें से अपने पति के लिए भी और अपने बच्चों के लिए भी सेविंग करती हैं। परमेश्वर कहता है बुद्धि के साथ वो उन्हीं पैसों में से बचाती हैं और उसी पैसों में से वो बरकत को लेकर आती हैं और अपने परिश्रम के फल से दाख की बारी लगाती हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर कहता है कि जब उसका पति पैसे लाकर देता है, एक अच्छी पत्नी का फर्ज क्या होता है कि वो उन पैसों से अच्छे से घर चलाती है, उनमें से और पैसे बचाती है और अपने पति के बिजनेस को, काम को, अपने परिवार को वो बढ़ाती है। हालेलुया। आगे परमेश्वर का वचन कहता है, वे अपनी कटी को बल के फेंटे से कसती और अपनी बाहों को दृढ़ बनाती है। वे परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक है, रात को उसका दिया नहीं बुझता। वे अटेरन में हाथ लगाती है और चरखा पकड़ती है। वे दीन के लिए मुट्ठी खोलती है और दरिद्र को संभालने के लिए हाथ बढ़ाती है। हालेलुया। एक जो भली पत्नी होती है, जो भली स्त्री होती है, वो गरीबों के लिए भी दान करने के लिए अपने हाथ को खोलती है और दरिद्र लोगों को संभालने के लिए वो अपने हाथ को बढ़ाती है। यानी उसका जो मन है वो एक दयावान है, वो दयालु है, वो लोगों की मदद और सहायता करने के लिए हमेशा आगे रहती है। हालेलुया। आगे वचन में लिखा है, वे अपने घराने के लिए हिम से नहीं डरती। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, इस वचन का अर्थ हम समझते हैं। लिखा है, वे अपने घराने के लिए हिम से नहीं डरती, क्योंकि उसके घर के सब लोग लाल कपड़े पहनते हैं। लाल कपड़े का मतलब है कि एक जो भली स्त्री होती है वो परमेश्वर के लहू से, परमेश्वर का लहू, यीशु मसीह का लहू जो वो लाल रंग का है, वो अपने परिवार के लिए प्रार्थना करती है, उपवास करती है और अपने परिवार को, अपने पति बच्चों को प्रभु यीशु के लहू से ढांपती है और अपने पति बच्चों को भी प्रार्थना में बिठाती है, उनके लिए प्रार्थना करती है, उपवास करती है। और लिखा है कि जब विपत्ति आती है, जब शैतान आता है, तो वो हिम जैसे पहाड़ से भी, यानी बड़ी परीक्षा से भी नहीं घबराती है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर पर विश्वास करती है, यीशु के लहू पर विश्वास करती है। और लिखा है उसके घर के सब लोगों ने लाल कपड़े पहने हैं, यानी यीशु मसीह के लहू से उनके कपड़े लाल हैं, इसीलिए कोई विपत्ति उन पर नहीं पड़ती है। क्योंकि जो भली स्त्री होती है वो अपने परिवार के लिए हमेशा प्रार्थना और उपवास करती है। वे तकिए बना लेती है, उसके वस्त्र सूक्ष्म सनी और बैंगनी रंग के होते हैं। जब उसका पति सभा में देश के पुरनियों के संग बैठता है तब उसका सम्मान होता है। यानी जो भली पत्नी होती है वो अपने पति के ऐसे देख रेख करती है कि जब उसका पति 4 आदमियों के बीच में बैठता है, चाहे उसकी कंपनी हो, चाहे उसके दोस्त हों, जब वो अपने दोस्तों के बीच में या अपनी कंपनी में, अपने ऑफिस में जब वो बैठता है तो लोग उसकी तारीफ़ करते हैं, उसकी बीवी की तारीफ़ करते हैं कि आपकी वाइफ कितनी अच्छी हैं, कितने अच्छे से आपकी केयर करती हैं, कितने अच्छे से आपका ख्याल रखती हैं, खाना बनाती हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उसका पति जब सभा में बैठता है तब उसका सम्मान होता है। सम्मान, आपके पति को सम्मान किसकी वजह से मिलता है? आपकी वजह से मिलता है, जब आप अपने पति के लिए अच्छे कामों को करते हैं और अच्छे से उसका ख्याल रखते हैं वफादारी के साथ। आगे परमेश्वर का वचन कहता है, वे सन के वस्त्र बनाकर बेचती है और व्यापारी को कमरबंद देती है और बल और प्रताप का पहरावा पहने रहती है और आने वाली काल पर हंसती है। वे बुद्धि की बात बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। वे अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, वचन कहता है वे अपने घराने के चाल चलन को अच्छे से ध्यान से देखती है। यानी
एक जो भली स्त्री होती है, जो अच्छी स्त्री होती है, अच्छी पत्नी होती है, वो क्या करती है, वो अपने बच्चों, अपने पति पर, अपने परिवार पर ध्यान रखती है कि कहीं उसके पति, उसके बच्चे गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहे हैं, उसका बेटा नशे तो नहीं कर रहा है, उसकी बच्ची किसी गलत संगति में तो नहीं पड़ गई है, या उसका पति किसी नशे में तो नहीं पड़ गया है। लिखा है कि वो अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है, यानी वो अपने परिवार को लेकर हमेशा सतर्क रहती है। और आगे लिखा है, और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती है, यानी वो मुफ्त में बैठकर खाना पसंद नहीं करती है। जो अच्छी स्त्री होती है वो खुददार होती है, वो अपनी मेहनत से, अपने पति की कमाई से ही अपना घर चलाने की, न कि उधार और न कि कर्ज से वो अपना घर चलाती है, बल्कि अपने परिश्रम से ही रोटी खाना पसंद करती है। आगे परमेश्वर का वचन कहता है, उसके पुत्र उठ उठ कर उसको धन्य कहते हैं, उसका पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करता है। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम किए, परंतु तू उन सबों से श्रेष्ठ है। परमेश्वर कहता है कि अगर पत्नी में ये सब गुण हैं, तो भले ही दुनिया में तमाम बहुत अच्छी स्त्रियां हैं, लेकिन तू उन सबसे बढ़कर है परमेश्वर की नज़रों में। आखिरी में परमेश्वर का वचन कहता है, शोभा तो झूठी है, सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसी की प्रशंसा की जाएगी। अंत में कुल मिला के बात यही है कि यदि एक स्त्री परमेश्वर का भय मानती है, अपने परिवार के साथ, अपने पति के साथ वफादार है, अपने बच्चों के सुरक्षा के लिए प्रार्थना उपवास करती है, अपने बच्चों का ख्याल रखती है, अपने माता पिता सास ससुर का आदर करती है, सेवा करती है और परमेश्वर से प्रार्थना करती है और परमेश्वर का भय मानती है, तो लिखा है परमेश्वर की निगाहों में ऐसी ही स्त्री की प्रशंसा की जाएगी। उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो और उसके कार्यों से सभा में उसकी प्रशंसा होगी। तो अगर आप भी अपना जीवन अभी तक इस तरीके से बिता रहे थे, व्यर्थ की बातों में, चुगली में, दुनियादारी में, तो आज से परमेश्वर का भय माने। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। आप अपने परिवार का, अपने पति, अपने बच्चों का ख्याल रखें और अपने पति के साथ वफादार रहें, अपने माता पिता के सास ससुर की सेवा करें और अपनी परिश्रम से ही अपनी रोटी खाएं, अपने परिवार के लिए प्रार्थना उपवास करें, एक पवित्र और वफादार जीवन जिएं, परमेश्वर के साथ ईमानदार रहें। यदि आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर ने अपने वचन में पहले ही कह दिया है कि ऐसी पत्नी को किसी भी लाभ की घटी नहीं होती है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी लाइफ में ब्लेसिंग, आशीष, छुटकारा 100% आएगा और उसे शैतान कभी भी चुरा नहीं सकता, आशीषों को आने से कभी रोक नहीं सकता। आप ब्लेस्ड हैं, मेरा विश्वास है। आप पति पत्नी अपनी लाइफ में बहुत ही ब्लेस्ड और आनंदित हैं और मेरा विश्वास है कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। तो आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सबको जय मसीह की।